हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का लेसन प्लान डिस्कस करें जो है 9th क्लास के लिए, और इसका टॉपिक है द रेन ऑन द रूफ। तो लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो क्या है मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या लिखना होता है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 13। इससे पहले मैंने और बहुत सारे लेसन प्लान अपलोड कर दिए 9th क्लास के ऊपर, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले चैनल पर जाएंगे, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। वहाँ पर आपको 9th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको 9th क्लास से रिलेटेड सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। और साथ में मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, जहाँ पे आप इजीली प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं और लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। तो आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए, तो यहाँ पर मैं 9th क्लास लिख दूँगी। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो कितने टाइम का है। तो ये है 35 मिनट का, यहाँ पर आपको 35 मिनट लिख देना है। उसके बाद लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। तो ये लेसन प्लान हम बना रहे हैं 9th क्लास के लिए, तो यहाँ पर हम एवरेज एज लिखेंगे 9th क्लास के स्टूडेंट की। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी और क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जैसे कि मैंने पहले बताया जो हमारा टॉपिक है वो है रेन ऑन द रूफ। तो ये होती है जनरल इन्फॉर्मेशन, पहले आपको ये लिखनी है। उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है फर्स्ट, और लिख देना है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दो तरह के होते हैं, जनरल मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में आपको लिखना है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर हमें लिखना होता है पीपीटी, चार्ट और मॉडल। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि आप स्टूडेंट को जो भी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होता है हमारा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव होता है, कि स्टूडेंट को कुछ सिखाना ही एक टीचर का ऑब्जेक्टिव है, कि वो कुछ सीखें। तो जो भी आप सब्जेक्ट या फिर टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है टू डेवलप द इंटरेस्ट of the students in English. Second, to develop their language skill. Third, to enable the students to write and speak English correctly. Fourth है to develop comprehensive ability of the students. Fifth है to create interest among students to learn new vocabulary. उसके बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक जो है वो एक लेसन है, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो क्या होगी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगी। जैसे कि फर्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द ब्यूटी ऑफ रेन। सेकेंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। थर्ड है द स्टूडेंट्स
will be able to present relevant ideas. Fourth है, the students will be able to enjoy recitation skill individually. Fifth है, the student will be able to know the importance of rain. उसके बाद हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, तो इसके लिए हम हेडिंग डाल देंगे प्रीवियस नॉलेज। और यहाँ पे टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, क्योंकि टीचर यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा। तो वो कैसे टेस्ट करेगा, वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए आपको पहले हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद 2 कॉलम्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में आपको लिखनी होती है स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर एक स्टूडेंट की क्लास की क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। टीचर की क्या एक्टिविटी होगी क्लास के अंदर, जैसे कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या होगी, टीचर की क्लास के अंदर एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक, यहाँ पे टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक टीचर की एक्टिविटी होगी। और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एक स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर हम वो क्वेश्चन लिखेंगे जो एक टीचर स्टूडेंट से पूछेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं स्टूडेंट से, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं 6। ये हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। उसके बाद पीपल टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 6 सीजन, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कि कौन से 6 सीजन हैं। फिर अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इन विच मंथ रेनी सीजन कैम इन इंडिया, और स्टूडेंट आंसर करते हैं इन जुलाई। फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, इन जुलाई मंथ व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द रूफ व्हाट डू वी कॉल इट, स्टूडेंट आंसर करते हैं रेन ऑन द रूफ। फिफ्थ क्वेश्चन आप पूछते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएम रेन ऑन द रूफ, ये होता है प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्टूडेंट इसका कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट को इस पोएम के बारे में कोई चीज़ नहीं पता है। अब नेक्स्ट आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक के जो पॉइंट हैं उनके बारे में आप बताएंगे। फिर हमें फिफ्थ पॉइंट लिखता होना, फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर क्या चीज़ लिखेंगे कि जो हमारे लेसन के अंदर जो भी मेन हेडिंग्स होगी वो हम मेन पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एक टीचर की जो भी एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी क्लास में, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम अपनी जो है पोएम से रिलेटेड मेन वर्ड्स लिख देंगे। अब यहाँ पे जो क्या है मेन पॉइंट्स के अंदर, यहाँ पे जो क्या टीचर पोएम की जैसे कि फर्स्ट और लास्ट की लाइन लिखता है, यहाँ पर हम कंप्लीट पोएम तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन लिख देंगे कि ये दिखाने के लिए कि ये कंप्लीट पोएम है, ये हमने स्टूडेंट को पढ़ के बताई है। तो यहाँ पे प्यूपिल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, मॉडल रिसाइटेशन। द प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद द प्रॉपर एक्सप्रेशन and modulation of voice and proper attention to rhyme and rhythm। और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, द स्टूडेंट विल लिसन द पोएम विद देयर बुक्स क्लोज्ड। सेकंड आती है हमारे पास मॉडल रीडिंग। अब फिर से टीचर जो क्या है पोएम को रीड करता है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे, जो पोएम का नाम है वो आप लिख देंगे। फिर आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द प्यूपिल टीचर विल राइट द फॉलोइंग डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, आस्किंग द स्टूडेंट्स टू फॉलो हर। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस दम प्रॉपरली।
अब आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स स्टूडेंट को प्रोनाउंस करना सिखाएँगे, तो आप कुछ वर्ड्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और साइड में उनके प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये है वर्ड्स और यहाँ पर लिखी हुई है प्रोनाउंसिएशन, और आपको सेम जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखना है। उसके बाद आते हैं वर्ड्स मीनिंग। अब जो कि आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं पोएम के अंदर, उनका मीनिंग आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं वर्ड्स और साइड में उनके लिखा हुआ है मीनिंग, और सेम आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देना है। तो इस तरह से आप कुछ 6-7 या फिर 4-5 वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं और साइड में उनका मीनिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सी पोएम पढ़ी है और उसका मेन आइडिया क्या था। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। अब हमने जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और ये जो क्या आप स्टूडेंट से पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, स्टूडेंट इन क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं या फिर वो नहीं दे रहे हैं। अगर वो सही आंसर दे रहे हैं तो एक टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ अच्छे से समझ में आई है, और अगर वो सही आंसर नहीं दे रहे हैं तो मतलब स्टूडेंट को वो समझ में ही नहीं आया। तो आपको उन्हें फिर से एक्सप्लेन करनी है, या आप उस दिन भी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे आप सेम ये रीप्लान बना सकते हैं। उसके बाद आपको उन्हें देना होता है होमवर्क। होमवर्क में आप कुछ क्वेश्चन दे देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें।